बंधु श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल में रुख चूना चलत। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री महाश्रृंगार की वाणी श्री राज्य महाराज के एक एक दिव्य नूरमयी अंग में डूब डूब के हम सुंदर साथ उनके नूरमयी अंगों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो अंग सुंदर साथ जिस अंग के द्वारा हमें सब सुख प्राप्त हो रहे हैं, जिस अंग की महिमा इस संसार में कितनी भी की जाए कम है, क्योंकि अगर इस अंग की महिमा इस संसार में ना समझ आई तो परम धाम में समझ आएगी ही ना। क्योंकि परम धाम में तो धनी के नेत्रों से नेत्र मिले रहते हैं आत्मा के, तो वहां धनी की जुबान के जो सुख हैं सुंदर साथ, वो कभी हम समझ ही ना पाते और ना समझ पाए। जो यहां आकर वो सुख हम सुंदर साथ को समझ में आए, जब धनी ने अपने मुखारविंद से ये श्रीमुख वाणी उच्चारण करी, तब जाना कि उनके दिल में हमारे लिए कितनी न्यामतें भरी हुई हैं। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद को निहारता रहे और निहार कर प्रेम प्रकट करे, और एक दिन वो अपने दिल की बातों को
अपनी जुबान से बोलकर बताए, तो उसके दिल की जितनी मिठास उसके नेत्रों से प्रकट हो रही थी, वो मिठास जब उसकी जुबान से आकर अपने मासूक, अपने प्रेमास्पद के कानों के द्वारा उसके दिल तक पहुंचती है, उसका रस ही कुछ और होता है। सुंदर सा। तो आज का प्रसंग, हक मासूक की जुबान की सिफत। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुज़ुर्ग की जुबां होते हैं, तिन माफक, तिन माफक। जाको नामी रसना। श्री सुंदर शास्त्री जी, महाश्रृंगार की एक एक चौपाई में, एक एक चौपाई के एक एक चरण में सुंदर साथ इतनी गहराई है, और उस एक एक चरण के एक एक शब्द में इतनी गहराई है सुंदर साथ, कि रूह पूरा जीवन बीत जाए तब भी उस गहराइयों को वो नाप ना सके। जाको नामे रसना। पहली बात तो जिसका नाम ही रसना हो, अर्थात जो हो ही रस बरसाने वाली। इस संसार में भी किसी की जुबान को क्या कहा जाता है? रसना कहा जाता है। कोई बहुत मीठा बोलता है तो उसे कहते हैं कि इसकी जुबान से रस बह रहा है। ये रस बहलाने वाली, ये रस बहाने वाली जुबान को रसना कहा गया, क्योंकि ये जुबान मिली ही मीठे वचन बोलने के लिए थी, इसलिए इसे रसना कहा गया है। क्योंकि ये किसी के कानों में रस घोल सके, किसी के दिल के लिए ऐसे मीठे वचन प्रकट कर सके, इसलिए इसे रसना कहा गया। इसलिए संसार में भी कभी जुबान के लिए एक बहुत प्यारा शब्द प्रयोग किया जाता है तो पर्यायवाची के रूप में रसना शब्द प्रयोग किया जाता है, कि इस जुबान के द्वारा रस प्रकट होता है। कौन सा रस? जो दिल में है। अब जिसके दिल में बैर विरोध है उसके मुख से बैर विरोध प्रकट होगा, जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में प्रेम प्रकट होगा, जिसके दिल में बिरहा है उसके उसके जुबान से वो तड़प भरे, बिरह भरे भरे शब्द प्रकट होंगे। जैसा रस अंदर है वैसा ही वो प्रकट करेगा, इसलिए रसना। जाको नामे ही रसना, जिसको पहले ही रस का भंडार कहा है और ऊपर से वो अक्षरातीत की हो, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी गुरु की नहीं, किसी संसार के महापुरुष की नहीं, साक्षात अक्षरातीत की। तो सुंदर साथ खुद विचार करो कि फिर वो कितनी रसवान होगी, कितनी रस में डूबी हुई होगी और कितना रस बरसाने वाली होगी। जाको नामे ही रसना, जिसका नाम ही रसना है, होसी कैसी मीठी हक। अब सुंदर साथ वो रसना संसार में भी रस घोला करती है, तो जब अक्षरातीत की रसना कहलाई जाए, जब अक्षरातीत की रसना कही जाए तो वो कितनी मीठी होगी। अब ये हिसाब लगा लीजिए और उसके बाद दिल में ये विचार कर लीजिए सुंदर साथ, कि ये वाणी कितने लाड, कितने प्यार और कितने दर्द दिल में लेकर, कितना आप पर मेहर करके, कितना आपसे प्रेम करके ये वाणी को आपको दिया है सुंदर साथ। फिर वही भाव स्पष्ट होता है कि इस वाणी को मथन किए बिना हम रह कैसे सकते हैं। जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबां होते है, तिन माफक। अब जिस स्वरूप की जैसी महिमा होगी, जिसके दिल में जैसी बात होगी, उसकी जुबान भी वैसी ही होगी। एक अनपढ़ की जुबान अनपढ़ जैसी, एक पढ़े लिखे की जुबान पढ़े लिखे जैसी।
एक प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले की जुबान प्रेम से भरी हुई, और जो जिसके दिल में ईर्षा द्वेष है उसकी जुबान कैसी, ईर्षा और द्वेष वाले। जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान होते हैं तीन माफक। अब सुंदर साथ यहां अक्षरातीत की बात हो रही है कि सुंदर साथ अब आप हिसाब लगाइए कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की महिमा कैसी है, उनकी क्या कहने, उनकी शोभा के उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। तो अब बताओ कि उनकी बुजुर्गी कैसी है। अब जिस साहिब की बुजुर्गी, क्योंकि उनके छूट खुदा कोई और बुजुर्गी ले ही नहीं सकता, तो सुंदर साथ फिर उस बुजुर्ग साहिब की बुजुर्ग जुबान से जो बुजुर्ग वाणी प्रकट हुई उसकी महिमा कहां से कही जा सकती है। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबां होते हैं तीन माफक, जिसके दिल में जो भरा हुआ है। अब अक्षरातीत के दिल में प्रेम आनंद मेहर के सागर उमड़ रहे हैं, तो उनकी जुबान से भी वही रस टपकेगा, और वो रस हम आत्माओं के लिए प्रकट हुआ है सुंदर साथ। अन्यथा ये वाणी इस संसार में प्रकट करने का कोई औचित्य ही नहीं था। पवित्र वेद आ गए, शास्त्र आ गए, पुराण आ गए, कतेब पक्ष के ग्रंथ आ गए, लेकिन सुंदर साथ अपनी आत्माओं के लिए जो खुराक भेजनी थी वो अपनी जुबान से कह के भेजी। वेद कतेब के लिए क्या लिखा, हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, कि मैंने वेद और कतेब में अपने निशान दिए हैं। निशान कितना होता है सुंदर साथ, जब आप कभी किसी रोड पर जा रहे हो तो रोड के ऊपर साइनेजेस लगे होते हैं, ग्रीन ग्रीन रंग पर, हरे रंग पर सफेद रंग से लिखा होता है। मान लीजिए आप कपूरथला से जालंधर जा रहे हैं, कपूरथला से फाजिलका जा रहे हैं, या चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे साइनेजेस लगे होते हैं और एरो बना होता है। एरो कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, या ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। इशारा, इससे ज्यादा नहीं। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, की सुंदर साथ मैंने जगह जगह पर लाखों निशान छोड़े हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम उन निशानों को पकड़कर तुम मुझ तक पहुंच जाओ। अब सुंदर साथ अपने मुखारबिंद से जो बात कही उसे निशान नहीं कहेंगे, उसे साक्षात अक्षरातीत के मुखारबिंद की वाणी कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए उच्चारण किया। तो ये वाणी सुंदर साथ उन्होंने आपके लिए बोली, ताकि आपके दिल में ये वाणी बसे और आपको अपने स्वरूप और श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान हो सके। कहनी में ना आवही विचार देखें मोमिन, होए जागृत अरवा अर्थ की कछु सो देखे रसना रोशन। कहनी में ना आवही, सुंदर साथ यहां पर उस जुबान का वर्णन ही नहीं हो सकता। विचार देखे मोमिन, लेकिन मोमिन इसका विचार करके देखेंगे, ब्रह्म सृष्टियां विचार करके देखेंगी, और वो भी कौन मोमिन, जो जागृत होंगे। वो मोमिन नहीं कि जो निद्रा में है, जिन्होंने धनी के स्वरूप की पहचान नहीं करी, वो नहीं सुंदर साथ, जो जाग कर देखेंगे, जिन पर सदगुरु महाराज जी की कृपा होगी और जिनके दिल में वो क्रांति आ गई है कि हमने धनी को पहचानना है, हमने धनी को जानना है। वे इस रसना के रस को अपने दिल में अनुभव करेंगे, वे जानेंगे कि वो रसना कितना रस बरसाती है, क्योंकि वे ही तो उसमें डुबकी लगाना चाहेंगे। सरकार साहब कहा करते थे सुंदर साथ, तैराकी बाहर बैठकर, किनारे पर बैठकर नहीं सीखी जाती, तैराकी सीखनी है तो तुम्हें तालाब में घुसना ही पड़ेगा। तो सुंदर साथ जिसको रस की प्यास है उसको रस में डूबना पड़ेगा, यहां डूबने की बात है।
अति मीठी जुबा मासूक की देत आशिक को सुख। अब सुंदर सा श्री राजी महाराज की जुबान क्या है? अति मीठी। और वो मीठी जुबान क्या चाहेगी कि मैं अपने अपने आशिक को हमेशा सुख ही सुख दूं। इसलिए सुंदर साथ पूरी श्रीमुख वाणी में धनी ने अगर प्रेम से डांटा भी है सुंदर साथ, तो वो भी आपको सुख देने के लिए। इंद्रावती जी कह रही है कि जिस जुबान से अगर मैं सुंदर साथ को डांटू भी तो उसके मैं 7 टुकड़े कर दूं। सुंदर साथ अक्सर मां जब प्यार करती है तो डांट में भी उसका प्यार होता है। सतगुरु जब डांटा करते हैं सुंदर साथ, उसमें भी उनका बहुत प्यार होता है। वो उसका भला चाहते हैं, इसलिए उसको रोष से डांट के भी समझा देते हैं सुंदर साथ, उसमें भी उनका प्यार होता है। पर कौन समझेगा? जो उनके प्यार में डूबा हुआ होगा वो समझेगा, जिसको पता है कि मेरे भले के लिए बोला जा रहा है, जिसको पता है कि इनके बिना मेरा कौन है। सुंदर साथ अगर हमारे पास ऑप्शन होगी तो हम इन बातों को ना समझ पाएंगे। तुम बिना किनसो कहूं पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। धामधनी आपके बिना मेरा कोई है ही नहीं, तो आप कैसे भी ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। पहली बात कि मेरे पास ऑप्शन है या नहीं, ये बात तो तब आए जब मैं किसी ऑप्शन की खोज में निकलूं। राजी महाराज मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे केवल और केवल आप हो। फिर आप जिस तरह से मुझे चलाएं, जिस तरह से मुझे समझाना चाहें, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। आपका इल्म, आपके दिल को मेरे दिल की खबर है कि मुझ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, मुझे प्रेम से समझाना है, डांट के समझाना है, ज्ञान के द्वारा समझाना है, ये आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मेरे दिल की जानने वाले आप हैं। आप जानते हैं मेरे विकार क्या हैं, मेरा मन कैसा है, मेरा जीव कैसा है, ये आप जानते हैं। अति मीठी जुबा मासूक की देत आशिक को सुख। तो सुंदर साथ वो डांट भी सुख देने के लिए। कई बार सुंदर साथ चौपाई निकालते हैं स्वरूप साहब से, तो चौपाई निकल जाती है, ऐसी कि हमें लगता है कि राज्य महाराज हमें डांट रहे हों। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हेड़े सखत। मान लीजिए चौपाई निकल गई, तो आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, आपके भले के लिए कहा जा रहा है सुंदर सा। अगर धनी व्यंग भी कर रहे हैं तो आपको जगाने के लिए कर रहे हैं। जिस पर अधिकार होता है उसे ही अधिकार से कहा जाता है सुंदर साथ। अन्यथा जिस पर अधिकार ही नहीं, उसको सोच सोच कर बोलना पड़ता है कि भाई इसको कोई बात चुभ ना जाए। जो अपना है फिर उसके सामने दिल की बात खोल देनी है, उससे छुपाया नहीं जाता। कछु अर्थ सहूरे सुख लीजिए, पर कहो ना जाए या मुख। सुंदर साथ अगर आप अर्श अजीम का सहूर करके इस जागृत बुद्धि से, अगर जागृत बुद्धि से कछु अर्थ सहूरे सुख लीजिए, जागृत बुद्धि से आप सहूर करोगे तो धनी की जुबान का कुछ सुख ले पाओगे सुंदर साथ। पूर्ण सुख तो तब तक ना आ पाए जब तक आपको धनी की निज बुद्ध ना आ जावे, धनी के दिल की बात आपके दिल में ना आ जावे सुंदर साथ। तो अब विचार करो सुंदर साथ कि धनी की रसना की कितनी महिमा है, और उस रसना से जो रस आया ये वाणी का, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये राज्य महाराज के हृदय का रस है। अब ये वाणी क्या है सुंदर साथ हमारे लिए, कौन से रत्न पदार्थ हैं, कौन सी ये वाणी, हमें इसकी क्या कीमत है सुंदर साथ। अब आप ये इसका हिसाब लगा सकते हैं। ए याद किए हक रसना आवत है इश्क।
सुंदर सा श्री राची महाराज की रसना ऐसी कि उस रसना के रस को अथवा उस रसना को याद करने से आपका दिल इश्क से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि रसना रस के स्रोत से जुड़ी हुई है। हमारी रसना तो यहां गले के अंदर जुड़ी होती है ना, एपिग्लोटिस के पास, लेकिन धनी की रसना कहां जुड़ी है? दिल से, क्योंकि वो दिल का रस आपके कानों तक पहुंचाती है। इसलिए जब तुम धनी की रसना पर ध्यान केंद्रित करोगे, जब उनकी रसना के रस को पियोगे, तो तुम्हारे अंदर इश्क आवेगा। सुंदर साथ पूछते हैं कि इश्क कैसे आवेगा? सुंदर साथ, जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेमास्पद की हर अदा पे तुम्हें प्रेम आता है। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका रूठना, उसका मनाना, वो हर हर वस्तु, हर चीज, हर क्रिया आपके अंदर प्रेम के तार छेड़ देती है। सुंदर साथ, ये है प्रेम की महिमा। जिन इसके अर्श देखिए सुख पाइए हक मुतलक। अब उस इश्क से जब आप अर्श को देखोगे, उस इश्क से, उस प्रेम से जब आप अर्श में प्रवेश करोगे, धनी के दिल में प्रवेश करोगे, तब आप राज्य महाराज के दिल के सारे सुखों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। सुंदर साथ, फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि धनी के दिल के सुख हैं क्या। फिर आपको वो स्वतः ही आप पर वो वर्षा होगी। आप सुंदर साथ अंदर से दीवाने हुए फिरेंगे कि धनी की याद में। सुंदर साथ, यहां के महान संत हुए संत मीरा, संत दादू, संत कबीर, जो इतने मतवाले हो गए उस मत को पीकर, उस परमात्मा की याद में इतने दीवाने हो गए सुंदर साथ, कि उनको अपने तन मन जीव की सुध ही नहीं रही। फिर हम तो ब्रह्म सृष्टियां हैं। और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए। ए सिफत किन विद कहूं जो रहत हक मुख माही। क्यों विशिष्ट है सुंदर साथ रसना श्री राज्य महाराज की। और सुख हक दिल में जो जाहिर होत रसनाएं, जो भी श्री राज्य महाराज के दिल में है सुंदर साथ, वो सब रसना के द्वारा आप पर प्रकट होगा। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपने पिछली क्लास में कहा था, जब नेत्रों का वर्णन किया था, कि राज्य महाराज के हृदय के सुख तो नेत्रों से प्रकट होते हैं, फिर रसना कहां से आ गई? अब सुंदर साथ, परम धाम की लीला में धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर ही वो सुख हमारे अंदर आता है, और पर आत्म के दिल में वो प्रवेश करता है। अब जब हम इस खेल में हैं सुंदर साथ, तो राज्य महाराज ने उसको अलग ढंग से हमको एक नियामत दी सुंदर साथ। वही सुख जो हम नेत्रों से प्राप्त करते थे, आज हमें वो सुख अपनी रसना के द्वारा देना प्रारंभ कर दिया। तो जो रसना सुख, जो नेत्र सुख देते थे, वही सुख रसना देने लग गई सुंदर साथ। वो भी चौपाइयों में आगे राज्य महाराज समझाएंगे आपको। ए सिफत किन विद कहूं जो रहत हक मुख माहे। इसलिए सुंदर साथ, उस रसना का वर्णन किस प्रकार से करूं जो श्री राज्य महाराज के मुखारविंद में रहती है, और जब भी बोलती है तो अपने आशिक को अपने अंगों की शोभा में मस्त करने के लिए, अपने स्वरूप में लगाने के लिए बोलती है, अपने आशिक के भले के लिए बोलती है, अपने मासूक पर खुद को न्यौछावर करने के लिए बोलती है। बहुत सुख हक तन में जाहिर करें हक नैन। लीजिए सुंदर सा अगली ही चौपाई। सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन। बहुत सुख हक तन में, श्री राज्य महाराज तो सुखों का भंडार है सुंदर साथ। इसलिए कई बार संसार के जब दुख आते हैं सुंदर साथ, तो हम विचार करते हैं कि राज्य महाराज ऐसे, आप जब हमारे घर में हैं, आप जब हमारे दिल में हैं, तो इतना स्ट्रगल, इतना संसार में दुख क्यों?
ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन नींद ना जाए। कि जो संसार का ताप तुम्हें लग रहा है, वो ताप तुम्हारे अंदर बिरहा पैदा करेगा। दुख से बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। वो तो हमें धनी के और करीब लेके जाने वाला है सुंदर साथ। अन्यथा धनी ना देवे दुख तिल जेता। राज्य महाराज तो दुख तिल जेता भी नहीं देते। लेकिन इस संसार का वो दुख कौन सा है सुंदर साथ? वो विरह का दुख है, वो तड़प का दुख है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ कि संसार की मुसीबतें राज्य महाराज आप पर डालेंगे और खुद खुश होकर बैठेंगे। ऐसा कौन सा प्रेमास्पद होगा या प्रेमी होगा जो अपने प्रेमास्पद पर दुख डालकर खुद प्रसन्न होगा? ऐसा कौन सा प्रेमी होगा? संसार में भी कोई प्रेम करता है तो वो चाहता है कि मैं, मेरा प्रेमास्पद इतना प्रसन्न रहे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। फिर अक्षरातीत किस तरह से सुंदर साथ ये कर सकते हैं कि वो आपको दुख दें? ये जो दुख है सुंदर साथ, ये विरह का है, ये पीड़ा कि धनी आपका स्वरूप मुझसे अलग है, धनी मैं आपको निहार नहीं पा रही हूं, हे सदगुरु महाराज आपका स्वरूप मुझसे अलग है। बहुत सुख हक तन में। श्री राची महाराज तो सुखों का आगार, सुखों का भंडार हैं, जाहिर करें हक नैन। और वो सुख परम धाम में अनादिकाल से श्री राची महाराज अपने नेत्रों द्वारा हम रूहों पर बरसा रहे हैं। और हम रूहों पर बरसाकर ही उन्होंने हमें ये खेल दिखाया सुंदर साथ। सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन। अब नेत्रों का सुख सुंदर साथ पर आत्म के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, लेकिन आत्मा को वो सुख कैसे प्राप्त हो? इसलिए सुंदर साथ अब रसना का रस जब उस रसना का रस जब इस जीव के द्वारा आत्मा के दिल में प्रवेश करता है सुंदर साथ, तब यहां से वो रस हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। तब सुंदर साथ ये कंप्लीट सर्कल हो जाता है, वहां से इत भी उत भी का साइकिल। असल में ये साइकिल सारा क्या है सुंदर साथ? इत भी धन धन, उत भी धन धन का, उत से इत और इत से उत का। जब दोनों एक हो जाते हैं सुंदर साथ, तो फिर और कोई बात रह नहीं जाती। जो वहां से सोचने की बात करता है वो यहां को छोड़ रहा है, जो यहां की सोचने की बात करता है वो कहता है वहां की बात नहीं। तो सुंदर साथ जब दोनों मिल जावे, एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए आके सुंदर साथ, और वो होगा कि सुंदर साथ जब आप धनी की रसना के सुख अपने अंदर अनुभव करोगे, तब आप धनी के दिल के पूर्ण सुख प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि इस वाणी, ये वाणी कहां से प्रकट हुई? धनी की रसना से। और जब उसका रस आप पीना प्रारंभ कर देंगे तो वो रस आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगा, आपकी आत्मा का दिल भर जाएगा। फिर आत्मा के अंदर वो प्रेम का जोश, इश्क का जोश आवेगा कि वो धनी के नेत्रों से नेत्र मिला पाएगी। फिर उन नेत्रों से वो न्यामतें पी सकेगी सुंदर साथ। तो साइकिल हो गया कंप्लीट। ए बेवरा पाइए बीच खेल के। लीजिए सुंदर सा, ये बात समझ कहां आती है? ये खेल में समझ आनी थी सुंदर साथ, ये परम धाम में हम नहीं समझ सकते थे। कम ज्यादा अर्श में नाहे। अर्श में तो राज्य महाराज का कोई अंग किसी से कम है ही नहीं। जो नेत्र की शोभा वही चरण की शोभा, जो चरण में सुख है वही सुंदर साथ हस्त कमल में सुख है, जो हस्त कमल के सुख हैं सुंदर साथ वही शोभा श्रृंगार के सुख हैं। एक एक अंग में सारे सुखदायी। अब इसको समझाने के लिए धनी ने हमें खेल में उतारा, और खेल में आकर हमने ये पहचान पाई कि धनी की रसना
का रस जब हम पीते हैं, इस वाणी का मथन, इसलिए सुंदर साथ सरकार साहब सतगुरु महाराज जी बार बार कहा करते थे, सुंदर साथ वाणी मथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं। क्योंकि जब आप वाणी मथन करोगे, रोज ये रस आपके अंदर जाएगा, तो ये तारतम रूपी रस आपके अंदर से जो जहर है वो बाहर निकाल देगा, माया का जहर बाहर निकाल देगा। तो जब माया का जहर, मैं का जहर निकल गया, तो क्या रह गया? सिर्फ खुदा, राजी महाराज रह गए। बड़ा सुख ए बेवरा पाइए बीच खेल के, कम ज्यादा अर्श में ना है, समान अंग सब हक के विचार नहीं अर्श माहे। अर्श में ये बात नहीं समझ में आई थी सुंदर साथ, इसलिए खेल में लाके अपनी रसना के सुख दिए हैं सुंदर साथ। अब महाश्रृंगार में सुंदर साथ ये भी खोल दिया। पहले तो हम क्या कहते थे कि एक तो दुख का खेल दिखाया राची महाराज ने हमें, फिर हमने क्या कहा, नहीं नहीं ये तो साहिबी का खेल है, और दूसरा हक का इश्क ये दिखाना है। अब हक का इश्क दिखावे कैसे आपको? जब तक आप बेशक ना हो, तब तक आप राज्य महाराज के इश्क को कैसे पहचानेंगे कि संसार का इश्क कौन सा है, राज्य महाराज का इश्क कौन सा है? संसार के लिए तड़पना कैसा है और अपने प्रेमास्पद के लिए तड़पना कैसा है, वो कैसे समझ में आएगा जब तक हक बेवरा ना करें। और हक बेवरा करेंगे अपनी रसना के साथ, अपनी जुबान के साथ सुंदर साथ। वो बेवरा उन्होंने इस वाणी में करके बताया, इसलिए सुंदर साथ इस वाणी को सर्वोपरि कहा। अब ये बात अर्श अजीम में ना हो सकती थी, ये बात हम सुंदर साथ को यहां आके कहा। इसलिए जब कहा जाता है सुंदर साथ वाणी मथन कीजिए, तो वाणी मथन का अर्थ केवल रोज केवल वाणी को पढ़ लेना या पाठ कर लेना नहीं। सुंदर साथ धनी तुमसे कहना क्या चाहते हैं? जब भी रुमाल उठाएं सुंदर साथ, पहले दिल में प्रश्न, राची महाराज मुझे क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल में जो आप मुझसे चाहते हैं, या मुझे जो समझाना चाहते हैं, या जो मुझे न्यामत देना चाहते हैं, वो न्यामत मेरे दिल में बसा दीजिए राज्य महाराज, ताकि मैं इतना पात्र बन सकूं, इतने काबिल बन सकूं कि मैं आपके दिल की न्यामतों को समझ पाऊं कि आप मुझे देना क्या चाहते हैं। और सुंदर साथ एक एक चौपाई, एक एक शब्द में राज्य महाराज ने हमको न्यामतें दी हैं इस वाणी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री रास ग्रंथ से लेकर श्री क्यामतनामा ग्रंथ तक राज्य महाराज ने आपको ही केंद्र में रखकर ये वाणी उतारी है सुंदर साथ। कोई प्रसंग हो, चाहे उसमें जीव की बात है, चाहे तीर्थंकर अवतारों की बात है, कैसी भी कोई बात है सुंदर साथ, आपके लिए वाणी आई है। बस मेरे धनी लाए मेरे लिए, धनिये तो धन बहुत दिया। अब चौपाई निकली, धनिये तो धन बहुत दिया, ते लिया ना हराम खोर। अब हम तो भाई विचार में पड़ गए, राज्य महाराज क्या भाई, हम पर तो नाराज हो गए राज्य महाराज। सुंदर साथ जो प्रेम करता है वो केवल प्रेम करना जानता है, उसकी नाराजगी में भी प्रेम होता है। और एक बात बता दूं सुंदर साथ, जो जितना अधिक प्रेम करता है वो तुमसे तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए वो नाराज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगा, तो वो चाहेगा कि तुम हर पल उसके समक्ष रहो। वो चाहेगा कि तुम, कोई ऐसा पल ना हो दिन में कि तुम मेरे से दूर जाओ। इसलिए तो सुंदर साथ ये वाणी कहना और इस वाणी को सुनकर इस पर विचार करना बहुत दो अलग अलग बातें हैं। जब राज्य महाराज वाणी में कहते हैं ना, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, किस दिल से सुंदर साथ ये वाणी बोली है धामधनी ने, किस दर्द के साथ बोली है, मैं रह ना सकूं रूहों बिना। कोई ऐसे नहीं कह देता। कोई कितना पीड़ित होता है, कोई कितना तड़पता है अंदर से, जब कहता है मैं रह ना सकूं रूहों बिना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। रूहें रह ना सके मुझ बिन, मेरी रूहें भी वैसी ही हैं जैसा मैं हूं।
वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन आज उनको पहचान नहीं है। जब उनको मेरी पहचान हो जाएगी तब वो भी मेरे बिना ना रह पाएंगी। सुंदर साथ ये पूरी चार चरण, सुंदर साथ पूरी वाणी का सार है। जो सुंदर साथ इस चार चरणों को अपने जीवन में उतार लेगा ना सुंदर साथ, वो सुंदर साथ कभी डिगेगा नहीं अपने मार्ग से। धनी कह रहे हैं आपको, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। कौन कह रहा? अक्षरातीत कह रहे हैं सुंदर साथ। जिन अक्षरातीत के अंडर अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के अंडर कई क्षर पुरुष हैं, जिनके अंडर ये ब्रह्मांड चल रहे हैं, त्रिदेवा हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, आते हैं जाते हैं, वे कह रहे हैं रूहें रह ना सके मुझ बिन। लेकिन जब पहचान होवे वाको, जब उनको पहचान हो जाएगी, क्योंकि जब कोई प्रेम करता है ना तो उससे लोग क्या कहते हैं, भाई तुम तो इतना प्रेम करते हो लेकिन उसको तो परवाह ही नहीं है, सामने वाले को तो परवाह ही नहीं है, फिर तुम उससे इतना प्रेम क्यों करते? तो धनी ने सुंदर साथ, यहां पर जब हम रूहों की हालत ऐसी हो गई कि धनी ने तो हम पर इतना प्रेम लुटाया लेकिन हम जाग ही ना पा रहे हैं, तो हमें भी क्या कहते हैं, पर्दा कजली साइया मेरी चंगी मंदीदा, हे परमात्मा मेरे अच्छे मेरे भले बुरे पर पर्दा डाल देना। धनी ने उस बात पे भी पर्दा डाल दिया कि संसार ये ना कह दे कि राज्य महाराज जी क्या प्रेम करते हैं, क्या आत्माएं नहीं करती हैं? तो साथ में कह दिया ना ना, मेरी आत्माएं भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना मैं उनसे प्रेम करता हूं। लेकिन पहचान की बात है, जिस दिन उनको पहचान हो जाएगी तब सही ना बेचोहा खिन, जैसे मैं उनके बिना नहीं रह सकता और मैं आवेश स्वरूप से यहां आकर उनको जगा रहा हूं, वैसे ही वे भी मेरे बिना ना रह पाएंगी। पहचान की बात है, और वो पहचान मैंने इस वाणी में उनको दे दी है। एक लवे होसी टूक टूक, जब वो इस वाणी को सुनेंगे तो एक लवे को सुनकर टूक टूक हो जाएंगे। सुंदर साथ, ये वाणी हमें विशारद बनाने के लिए नहीं आई है, ये वाणी हमारे दिल के दर्द को जगाने के लिए आई है, ये वाणी हमें दर्दी बनाने के लिए आई है, ये वाणी हमें प्रेम में भीगल बनाने के लिए आई है, ये वाणी सुंदर सा धनी की तरफ मोड़ने के लिए आई है, हमें विशारद बनाने के लिए नहीं आई, विद्वान बनाने के लिए नहीं आई है ये। ना चाहूं मैं बुजर की, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मुहे आपना, मुहे याही सो मुद्दाए। मेरी मांग ही नहीं है राज्य महाराज की मुझे विद्वान बनना है, मुझे बुजर की चाहिए, मुझे खुदा बनना है, मुझे तो आपके प्रेम में पागल बनना है। बहुत बातें सुख अर्स के सो पायत हैं इत, वो यहां पर क्लियर हो रही है सुंदर साथ, जो धनी ने दिल में छुपा के रखी वो रसना के द्वारा यहां आकर खोली। सुख उम्मत को अर्स में ए जानती ना थी निस्बत, ये निस्बत अर्थात हम ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी धनी के दिल की उन न्यामतों को ना जानती थी, उन न्यामतों को यहां आकर धनी ने अपनी रसना के द्वारा खोला सुंदर साथ। वो रसना और ड्यूटी किनकी लगाई सुंदर साथ? श्यामा जी की। कि जैसे परम धाम में श्यामा जी क्या कहते हैं, इश्क मेरा ताम, मैं राज्य से इश्क प्राप्त करके आत्माओं में प्रवाहित करती हूं। तो यहां पर भी वही काम दिया सुंदर साथ, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का, ये रसना श्यामा जी महारानी की है, और रस किसका पिला रही हैं? श्री राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का सुंदर साथ।
अब श्रीमुखवाणी जब पधरावे सुंदर साथ, तो आपको पता हो कि ये मेरी श्यामा जी महारानी की रचना है, ये मेरे राज्य महाराज जी की रचना का रस है और मुझे आज पीना है। और राज्य महाराज ने आज साकी बन के साकी पिलाने शराब रूहें प्याले लीजियो। अब एक चौपाई को सुंदर साथ कहां कहां किस किस ढंग से खोले राज्य महाराज, किसी तरह से तो समझ में आ जाए। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने ना हक इश्क, सुख जाने ना रूहें लाड के, तो इत इल्म दिया बेशक। लीजिए सुंदर सा वही सारी बात। हम हक की पातशाही को नहीं जानते, हम हक के दिल को नहीं जानते, उनके दिल में इश्क जो भरा है उसको नहीं जानते। अब उस इश्क को खोलना है तो सुंदर साथ उन दिल के भरे लाड़ों को खोलना है, प्यार को खोलना है। तो कैसे खोलने, वो खोला सुंदर साथ यहां रसना के रस से, इस बेशक इल्म से, इस वाणी से। इसलिए सुंदर साथ चाहे प्राण रहे ना रहे, ये वाणी हमसे ना छूटे। तो हक अंग सुख खेल में, बेवरा करत हुकम, अजू ना आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों वर्णवाए खसम। तो हक अंग सुख खेल में, बेवरा करत हुक्म। इसलिए राज्य महाराज का हुक्म इस रसना के रस को, रसना अंग का वर्णन, रसना के द्वारा जो इस अंग के द्वारा जो सुख आना है वो इस खेल में प्रकट कर रहे हैं, ताकि धनी के दिल की बात को आप समझ पाए कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। अजू ना आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों वर्णवाए खसम। अब भी सुंदर साथ अगर आपके दिल में वो सूरत ना बसे, अब भी अगर आपको वो भाव प्रकट ना हो, अब भी अगर दिल में तड़प ना आए कि मुझे धनी को निहारना है सुंदर साथ, तो फिर आप किस प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन कर पाओगे। इसलिए उस एक अंग को कितनी विशेषता दी गई है सुंदर साथ, कि इस एक अंग के द्वारा सब अंगों की शोभा खुलनी है आपके अंदर। वो रस, वो अंग कौन सा, रसना, क्योंकि वो रस बरसाने वाला है, वो दिल के भेद आपको बताने वाला है। और वो दिल के भेद सुंदर साथ राज्य महाराज के दिल की बातें, और दिल की बातें क्या, दिल के लाड। सुख अनेक दिए हक रसनाएं, राज्य महाराज की रचना ने अनेक सुख दिए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं क्योंकि उन्होंने लिए सुंदर साथ, इसलिए बोल रही हैं। हम कहें, कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि दुनिया वाले जो देवी देवताओं को मानते हैं, जो अन्य अन्य साधनाएं करते हैं, वो तो कितने खुश हैं, उनके पास धन भी है, उनके पास दौलत भी है, उनके बच्चे तो कितनी कितनी, कोई बाहर चला गया, कोई अंदर चला गया, कोई कोई किसी के बिजनेस चल रहा है, किसी के पास गाड़ियां हैं, किसी के पास कोठियां हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो सुंदर सा, तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं, ये बात याद रख लेना। तुम्हारे पास अक्षरातीत का दिल है। अब यूं कहूं कि तुम्हारे पास अक्षरातीत है तो ये भी कम होगा सुंदर साथ, तुम्हारे पास अक्षरातीत का दिल है, और उस दिल में सारी नियामतें हैं। अब तुम चाहो तो उस दिल को, दिल में डूबकर उनका स्वरूप हो जाओ और उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लो। और अगर तुम चाहो तो धन दौलत मांग लो। श्री जी कहते हैं, भाई मैंने तो किसी को मना ही नहीं किया, जिसने मुझसे संसार के सुख मांगे मैंने उनको संसार के सुख भी दिए। लेकिन सुंदर साथ जो उनके प्रेमास्पद, जो उनकी आत्माएं हैं, उनको वो अपना स्वरूप ना देवे तो क्या देवे सुंदर साथ, जिनकी खुराक ही उनका स्वरूप है। उन्हें पता है, जैसे मान लीजिए आपने अगर मांस मज्जा नहीं खाया, आपको कोई मांस खिला दे तो आपका पेट उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसी समय आप उगल देंगे।
एक शेर को कोई घास खिलाना प्रारंभ कर दे तो वो उगल देगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि हमारी खुराक नहीं है ये, हमें पचेगी ही नहीं। संसार पचा लेगा। तुम देखते रहोगे कि संसार के पास इतना पैसा है, तुम कहोगे कि भाई संसार तो चोरी भी करता है, ठगी भी करता है, झूठ भी बोलता है, फिर हमारे लिए ही क्यों? भाई तुम बोल के देख लो, तुम्हें नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि तुम्हारी खुराक नहीं है। तुम चोरी कर लोगे तो तुम्हें पूरी रात नींद ना आएगी, संसार आराम से सो रहा है। तुम किसी से ठग लोगे, किसी से धोखा करोगे, तुम चैन ना पाओगे, संसार आराम से सोता है। क्यों? क्योंकि वो चोरी और ठगी की जगह तुम्हारे अंदर बनी ही नहीं है। तुम किसी से रिश्वत ले लोगे तो तुम्हें चैन ना आएगा तब तक जब तक तुम्हारे मन में वो बात खटकती रहेगी कि आज मैंने किसी के हाथों से रिश्वत ली, और संसार वो काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए जगह ही नहीं बनी है सुंदर साथ। आपका दिल उन चीजों के लिए बना ही नहीं है, आपकी वो खुराक ही नहीं है, आपकी खुराक ही अलग है। हाँ, अगर आप जबरदस्ती उन चीजों को खाएंगे, अगर जबरदस्ती अपनी खुराक बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हाजमा खराब होगा, पचेगी नहीं आपको। और आपकी जो खुराक है वो संसार को नहीं पचेगी, क्योंकि झूठ और सच इकट्ठे रह नहीं सकता। इसलिए सुंदर साथ कभी दिल में ना विचार करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सुंदर साथ, जो तुम्हारे पास है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जी का हृदय, वो किसी के पास नहीं है। हक्के हम रूहों वास्ते अनेक वचन कहे मुख। श्री राची महाराज ने श्री मुख द्वारा, अपने मुखार बिंद के द्वारा ये वचन कहे हैं, ये वाणी कही है सुंदर साथ। और जब प्रेमी बोलता है अपने प्रेमास्पद के लिए, तो वो अपने दिल के सारे भाव बोल देता है सुंदर साथ, और उसके दिल के भावों में उसका प्रेम छुपा होता है। सो रूहे जागे हक इश्क का, आपन लेसी अर्श में सुख। इन वचनों से आप जागोगे, तब आप अर्श अजीम के सुख ले पाओगे सुंदर साथ। सुख अनेक दिए हक रसनाएं, और सुख अलेखे अनेक। सो जागे रूहें सब पावही, ताथे रसना सुख विसेख। अब जब रसना से आप रस से भर जाओगे, तब बार बार दिल आपको उधर खींचेगा, बार बार। अब मान लीजिए मैं आपको कहता रहूं, कहता रहूं, सुंदर साथ जी बिरहा लीजिए, सुंदर साथ जी इश्क लीजिए, आप कहेंगे भाई कौन सी दुकान से ले आए, बताओ तो सही। आप जो सतगुरु महाराज जी कहें सुंदर साथ, वो करते जाइए। उन्होंने कहा शिमुखवाणी मथन करो, चितवनी करो, इश्क भी तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। और धनी क्या चाहते हैं वो खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि सुंदर साथ वाणी में सब कुछ दर्ज है। बिरहा भी आएगा जब इन वचनों को आप मथोगे सुंदर साथ। कौन सा पत्थर दिल होगा जो इन वचनों को पढ़ के टूटेगा नहीं। मैं चाहे लाख आपको कहता रहूं सुंदर साथ बिरहा लो, आप कहेंगे कहां से ले? यहां से लो। आप जब खुद मथोगे सुंदर साथ, तो आप जानेंगे कि कोई हमसे इतना प्रेम करता है कि वे कहता है मैं रह ना सकूं रूहों बिना। वो एक लवा, एक शब्द आपको अंदर से काट खाएगा कि ये संसार जिसके लिए हम सुबह शाम मर रहे हैं, इस संसार ने कभी ये बात हमसे नहीं कही कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन उसने वो बात कही तो उस पर पहरा भी दिया। और सुंदर साथ वाणी कब उतरी? आज से 400 वर्ष पहले। आज भी वही बात सत्य है। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, जो कह दी वो पत्थर पर लकीर। और वो परम सत्य कि ऐसा नहीं कि मैं पहले रह नहीं सकता था, अब मैं रहना सीख गया ना, मैं कभी भी नहीं रह सकता। संसार में तो कोई प्रेम करता है वो
कुछ सालों के लिए बोलता है मैं नहीं रह सकता, उसके बाद रहना सीख जाएगा, लेकिन धनी नहीं रह सकते। सुंदर सा वो बात जब आप विचारोगे कि कोई ऐसा है जो हमसे इतना प्रेम कर सकता है कि जो हमारे बिना नहीं रह सकता, और वो अखंड वचन है उनके कि नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, तो फिर दिल में वो बात चुभेगी नहीं? चुभेगी तो दर्द अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? सुंदर सा तो फिर कौन सी दुकान से लेने जाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर उस रूप के लिए, उस रूप के पीछे पीछे भागोगे, उस रूप से प्रेम भी आएगा कि रची महाराज इतना प्रेम करते हो। हक्के खेल दिखाया याही वास्ते, सुख देखावने अपने अंग। इसीलिए सुंदर साथ राची महाराज ने खेल दिखाया है, दुख देने के लिए नहीं दिखाया, सुख देने के लिए खेल दिखाया है, अपने अंगों के सुख देने के लिए। सुंदर साथ एक एक अंग को आपके आगे खोल खोल के वर्णन किया सुंदर साथ, क्योंकि ये आशिक ही कर सकता है अपने मासूक के ऊपर अपना अंग अंग वार देता। जब महाराज छत्रसाल कहते हैं वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख होना है, कि मैं अपना सर्वस्व वार दूं, तो यहां अक्षरातीत ने अपना सर्वस्व वारा श्रृंगार ग्रंथ में। किस पर? आप पर, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ की वाणी किसके लिए उतरी है? आपके लिए उतरी है। अपना एक एक अंग आप पर वार रहे हैं, कभी नेत्र कमल आप पर वार रहे हैं, कभी अपने चरण कमल आप पर वार रहे हैं, कभी हस्त कमल आप पर वार रहे हैं, कभी अपनी हक रसना वार रहे हैं, कभी नासिका कमल वार रहे हैं, कभी श्रवण कमल वार रहे हैं। सुंदरता रची महाराज ने सब कुछ अपना आप पे वारा, वो वारने के रूप में ही ये वाणी उतरी हुई है। तो विचार करो कि दिल में दर्द, दिल में प्रेम स्वतः ही ना आवेगा उस स्वरूप के लिए। हक जुबान की बुजरकी, किया खेल में बड़ा विस्तार, सो सुख लेती हम अर्थ में जिनको नहीं सुमार। हक जुबान की बुजरकी, किया खेल में बड़ा विस्तार। श्री राची महाराज की जुबान की महिमा को, उनकी जुबान के रस को इस खेल में वाणी के रूप में जब हमने पढ़ा, तब जाना कि धनी के दिल में इतनी न्यामतें हैं, ये तो संसार में समझ में आने की भी नहीं। सुंदर सा अगर संसारिक बुद्धि से सोचा जाए तो, क्योंकि आज तक हमने संसार को ऐसा निष्काम निस्वार्थ प्रेम करते हुए किसी को देखा ही नहीं। इसलिए सुंदरता जब सदगुरु आते हैं जगाने के लिए, तो हमारे मन में क्या होता है? भाई इनको कोई हमसे मतलब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने भी लोगों से मतलब ही पाला है और हमसे भी लोगों ने मतलब ही पाला है। तो हमने प्यार को क्या समझा, प्रेम को क्या समझा? मतलब के अलावा कुछ ना समझा। फिर जब सतगुरु आते हैं सुंदर साथ, तो अपना आपा हम पर वारते हैं, तब पता चलता है। पहले तो मानने में ही नहीं आती ये बात कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो इतना निस्वार्थ और निष्काम प्रेम करता हो, जो हमारे लिए अपना सब कुछ वार देता हो। और फिर जब धीरे धीरे उस बात पे विश्वास आता है, तो सुंदर साथ खुद ब खुद उस स्वरूप से आपका जुड़ाव हो जाता है। किसी को जोड़ना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ बिरहा लो, खुद ब खुद दिल में आएगा कि मेरे मेरे सतगुरु, मेरे राची महाराज मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे ऊपर सब कुछ वार के बैठे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? फिर भाव आएगा मेरा एक एक अंग उन पर न्यौछावर है। सो सुख लेसी हम अर्श में जिनको नहीं सुमार। फिर यहां से उस सुख को दिल में धारण करके हम सुंदर साथ अपनी पर आत्म के दिल में जो सुख बैठे हैं, उनको यहां पर अनुभव करेंगे। बड़े बयान बातें कई जो हक जुबाएं दिए, इत इत बेवरा कर जाए अर्थ में लेसी लज्जत बीच खिलवत। अब सुंदर साथ यहां रची महाराज की वाणी आई, श्रीमुख वाणी ने हमें वेद भी खोल दिया, कतेब भी खोल दिया, उनमें से भी आपको जाहिर कर दिया।
फिर अपने दिल की खिलवत, हकीकत, मारिफत, निस्बत, जोश, इश्क, इल्म, मेहर, हुक्म, सब कुछ खोल दिया। बड़े बयान बातें कही, बहुत सी चीजें खोल दी सुंदर सा, जो संसार समझ ही नहीं सकता था। संसार ने तो क्या समझा कि परमात्मा ऊंचे हैं और हम नीचे हैं, यही संबंध हमेशा चलता रहा, इसलिए पूजा से आगे संसार बढ़ ही नहीं पाया। प्रेम की बात को संसार समझ ही नहीं पाया। समझता कैसे? क्योंकि प्रेम दिल से होता है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता। प्रेम में अरस परस होता है सुंदर सा। बड़े बयान बातें कही, जो हक जुबाएं दिए इत, यहां पर आके ये सारी नियामतें खुली सुंदर साथ आपके लिए, जो कि आज तक नहीं खुली थी। इत बेवरा कर जाए अर्श में लेती लज्जत बीच खिलवत, इनकी बातें हम अर्श अजीम में करेंगे सुंदर साथ। जब वो लज्जत हमारे दिल में आ जाएगी ना, और जब हम जागेंगे, तब हम जानेंगे कि रच्छी महाराज आपने हम पे अपने आप को लुटा दिया। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कि ऐसा कोई कुछ कर सकता है कि अपना आपा ही वार दे, और आपने वो करके दिखाया। तभी तो कहा आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहनसू, मेरा उम्मत में आराम। ए बारीक सुख अर्श के हक जुबाएं दई नियामत, और ना कोई पावही बिना हक निस्बत। इन सुखों को पाएगा कौन? हम और आप पाएंगे सुंदर सा, तो जो दिल में डुबकी लगाएंगे, हम वाणी को पधरा के बैठ जामे सुंदर सा एकांत में। हे सदगुरु महाराज जी आइए, मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं विरहा जानू, ना मैं प्रेम जानू, ना मैं इश्क जानू, ना मैं जोश जानू, ना मैं मेहर जानू, मैं तो आपके चरणों को पकड़ना जानू बस। आप मुझे जो देना चाहें आज वो नियामत दे दीजिए। वो खुद ब खुद आपको कसम पढ़ावेंगे आपको सुंदर साथ। हक रूहों को बुलाए के नजदीक बैठाई ले, अगली चौपाई। सुंदर साथ मैं कुछ तैयारी करके नहीं बैठा हूं, पर राज्य की इतनी प्यार है रची महाराज का, इतनी महिमा है कि जो बोला जा रहा है अगली चौपाई वही आ रही है। हक रूहों को बुलाए के नजदीक बैठाई ले, ये जाहिर करते हैं रसना, ये जो अंतर का स्नेह। अब राजी महाराज ने हमें दूर से पास बुला लिया है सुंदर साथ, अपने दिल के करीब कर लिया है। वो भेद जो आज तक कोई खोल नहीं पाया था, जो हमारे दिल के अंदर छुपी हुई बातें, जो हम भी नहीं समझते थे कि हमारे दिल में ऐसा क्यों होता है, हम क्यों सब कुछ होने के बावजूद भी उदास हैं संसार से, हम नहीं समझ पाते थे। उन्होंने समझा दिया कि वो खला किस लिए थी। वो खला मेरे लिए थी, क्योंकि मैं नहीं मिला था, और आज वो खला भर गया क्योंकि मैं आ गया हूं। हक रूहों को बुलाए के नजदीक बैठाई ले, सुंदर, कितनी प्यारी बात है कि आपको पुकार के, आपको जगा के अपने पास बिठा लिया है और अपने दिल की सारी बातें बता दी। ये होता है प्रेम। प्रेम में अपने दिल के रहस्य खोले जाते हैं, अपने दिल के राज बताए जाते हैं। और किसको बताए जाते हैं? बाहर वालों को नहीं, जो अपने घर का होता है, अपना होता है, उसको रहस्य बताए जाते हैं। अब भी अगर कोई कह दे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं, तो सुंदर साथ ये संशय आज निकाल के जाना। दिल के रहस्य दिल वालों को बताए जाते हैं, जो दिल भर होता है उसको बताए जाते हैं, किसी और को नहीं। ये जाहिर करता है रसना, ये जो अंतर का स्नेह, राजू महाराज के दिल का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो अपनी रसना के द्वारा जाहिर किया वाणी में। मीठी जुबां बोलत मासूक, रूहें प्यारी आशिक सो, ऐसा मीठा अर्थ खावंद जाके बोल चुभे हृदय मो। लीजिए सुंदर सा, वही बातें हैं, उनमें से बाहर तो कुछ नहीं ना। मीठी जुबां बोलत मासूक, श्री राची महाराज तो मीठा ही मीठा बोलते हैं सुंदर साथ। रूहें प्यारी आशिक सो, आशिक रूहों से मीठा ही मीठा बोलते हैं।
ऐसा मीठा अर्स खावंद, जाके बोल चुभे हृदय मोह। और जब आप उन वचनों को सुनोगे, जब आप उन वचनों को पढ़ोगे, जब आप उन वचनों को दिल में विचार करोगे, तो वचन अपने आप के दिल को चुभेंगे। दर्द खुद ब खुद आवेगा, विरह खुद ब खुद आवेगा, प्रेम खुद ब खुद आवेगा। सुंदर साथ बात है दिल से इस वाणी को पधराकर बैठने की, मथने की। सुंदर साथ तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। ये प्यारी प्यारी चौपाइयां, ये प्यारी प्यारी वाणी तो सुंदर साथ न्यामतों से भरी हुई है। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।